नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। कभी परमवीर सिंह मुंबई के पूर्व कमिश्नर कभी भी सपनों में बिस्तर पे सोए हुए में कभी सोच नहीं सकते थे कि मेरा भी अंत होगा, मेरा भी पतन की शुरुआत होगा। जिस वर्दी को पहना है उस वर्दी की जांच होगी, ये कभी सोचा नहीं होगा। वो हमेशा से नशे में चूर होंगे, वर्दी के नशे में, कि मैं बिग बॉस हूं, मैं सब कुछ हूं, ये सोच के बैठे होंगे। लेकिन परमवीर सिंह वही हैं जिन्होंने 100 करोड़ के खेल का फीता काटा था, उद्घाटन किया था, नारियल फोड़ा था। वही है परमवीर सिंह जी, जो कि एक लेटर छोड़ा और बहुत लोग धड़ाशायी हो गए, बहुत लोग धड़ाशायी हो गए। अनिल देशमुख, पूर्व गृह मंत्री, और महाराष्ट्र की सरकार पूरी हिल गई एक लेटर बम से। अब उन पे कार्रवाई नहीं हो, ऐसा हो सकता है क्या? उन पे कार्रवाई होना शुरू हो गया। आज देश की जनता जानना चाहती भी थी, आज देश की जनता जानती भी थी कि उन पे कार्रवाई होगा। होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? जब अनिल देशमुख पे कार्रवाई हो सकती है तो परमवीर सिंह पे क्यों नहीं? क्योंकि परमवीर सिंह दूध के धुले थोड़ी हैं, वो भी तो उसमें गीले होंगे। क्योंकि ऐसे कैसे हो सकता है कि परमवीर सिंह को ये तमाम चीजें पता होगी और वो चुपचाप बैठे होंगे? नहीं, उन पे भी कार्रवाई होगी और कार्रवाई होना शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब डिसाइड किया है कि परमवीर सिंह के ऊपर में विभागीय जांच होगी, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठेगी। अब वो भी साथ में कहा गया है कि माइक्रोस्कोप लगा के डीपली जांच होनी चाहिए, डीपली जांच। इसमें कोई कोताही नहीं चाहिए, खूब जबरदस्त तरीके से जांच होनी चाहिए, टाइट जांच होनी चाहिए, ताकि कोई साक्ष्य मिट न पाए, कोई साक्ष्य छूट न पाए। इसीलिए नियुक्त किया गया है महाराष्ट्र के डीजीपी संजय पांडे को। संजय पांडे जी, जो कि अभी अतिरिक्त डीजीपी प्रभार संभाल रहे हैं महाराष्ट्र के, आईपीएस ऑफिसर हैं, टैलेंटेड, कानपुर के आईआईटी से पढ़ाई किया उन्होंने। अब उनको ये केस दिया गया है। जो मेरे पास जानकारी है उसमें कहा गया है कि जो आईपीएस संजय पांडे जी हैं वो बहुत टैलेंटेड है, वो करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, करप्शन फ्री चाहते हैं, काफी डिसिप्लिन वाले पर्सन हैं, हर चीजों में नियम कानून उनके हैं। तो उनको अब दिया गया है कि परमवीर सिंह के खिलाफ जांच कीजिए। जो परमवीर सिंह ने लेटर छोड़ा है, आखिर पता कीजिए कि किस स्याही से लिखा इन्होंने, इनको कान फूंका किसने, क्या इनके लेटर में सच्चाई है? ये तमाम चीजों की अब डिटेल आनी तय है। तो आजकल महाराष्ट्र में जांच की कार्रवाई चल रही है। एक तरफ एनआईए जांच कर रही है, एक तरफ एनआईए इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक तरफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक तरफ महाराष्ट्र पुलिस खुद जांच कर रही है। यानी जांचों का दौर चल रहा है। हाँ, सभी लोग अपने अपने काम को कंप्लीट करना चाहते हैं, लेकिन यह तय है कि परमवीर सिंह को जाना तय है। क्योंकि एक लेटर से पूरे महाराष्ट्र सरकार को हिला देना, ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार को झकझोर के रख दिया था, हिला के रख दिया था। कि सचिन वाजे कम था जो ये लेटर बम आ गया? सचिन वाजे ने ऑलरेडी महाराष्ट्र सरकार की किरकिरी कर चुका है, इतनी किरकिरी जिसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। सरकार में बैठे तीनों दलों के लिए मुश्किल हो रहा है। सचिन वाजे ने जो खेल खेला है,
जो मुकेश अंबानी के घर के सामने में स्कॉर्पियो प्लांट करके जो तो खेल खेला है, उसके कारण बहुत सारे किरकिरी हो चुके हैं महाराष्ट्र सरकार के। लेकिन एक कहावत है कि आसमान से गिरा खजूर पे टपका, खजूर से टपका जमीन पे गिरा। तो वही हाल था। सचिन वाजे तो रायता फैलाई थे, लेकिन एक ड्रम रायता परमवीर सिंह लेके आ गए और उन्होंने फैला दिया पूरे महाराष्ट्र में कि पुलिस करप्ट है, पुलिस पैसा लेती है, पुलिस ये करती है, पुलिस वो करती है। मैं तो ईमानदार गांधी जी की तरह बैठा हुआ था, मैं सिर्फ देख रहा था, मैं उस पैसे को नहीं छू रहा था। वो सूटकेस लेके आता, भर लेता, चला जाता, मैं कुछ भी नहीं मना करता, मैं कुछ भी बोलता नहीं। सचिन वाजे अपने मन से जो कुछ करना होता करता था। ये तमाम ऐसे लेटर में 8 पन्नों का छाप दिया था। अब उनके ऊपर में कार्रवाई शुरू होगी और कार्रवाई शुरू हो भी गई है। धीरे धीरे वो दिन आने वाले हैं जब परमवीर सिंह को सस्पेंड कर दिया जाएगा महाराष्ट्र पुलिस से। आज देश की जनता जानना चाहती थी कि परमवीर सिंह दूध के धुले नहीं है। उनके ऊपर में भी इतने सारे आरोप हैं, करप्टेड है। उसके बाद इनके ऊपर में आरोप लगे हैं कि भर के खजाना पड़ा हुआ है इनके पास। बहुत सारी कंपनियों में इनकी मिली भगत है। तो अब वो दिन लद गए। सुशांत सिंह राजपूत के केस में तो इन्होंने जो ढूलमूल रवैया अपनाया वो भी देश की जनता ने देखा था। तो अब ये देखना होगा कि परमवीर सिंह की कुर्सी कब तोड़ी जाती है। जिस कुर्सी पे विराजमान होके अपने आप को ये शहंशाह समझते थे कि मैं शहंशाह हूं महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र पुलिस का, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। तो अब वो कुर्सी कब जाएगी, इसके लिए पूरी देश की जनता इंतजार कर रही है। अब वो कुर्सी लेके जाएंगे संजय पांडे जी, जो महाराष्ट्र के डीजीपी हैं, क्योंकि वो कड़क हैं, ईमानदार हैं, एक नॉर्मल उन्होंने पोजीशन पे महाराष्ट्र में विराजमान हैं। अब उनको ये मौका मिला है। आज जो मेरे पास जानकारी है कि संजय पांडे बहुत सारे केसों का खुलासा किया है और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से जांच भी की है। तो हमें आशा है कि परमवीर सिंह पे भी वैसे ही जांच होगा जो कुछ दिनों पहले बाकी केसों में संजय पांडे जी ने जांच किया था। तो देखते हैं कि संजय पांडे जी परमवीर सिंह की कुर्सी को कब खंड खंड करते हैं, क्योंकि जाना तो तय है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे तिवारी भी। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन धूल लाठी के साथ। ओवर एंड आउट, लव विश्वा।